हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेन स्पेक्ट क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साहिल कक्कड़ है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 80% लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करते हैं। वो टॉपिक है बैक पेन। तो हम दो वीडियोस में इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीडियो विच इज़ दिस वन, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन के कॉजेज़ क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्या एक्सरसाइजेज हो सकती है जिससे बैक पेन प्रिवेंट हो सकता है या फिर ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेजर कॉजेज आजकल देखे जाते हैं विच इज़ पॉस्चर रिलेटेड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई बंदा अपने ऑफिस में काम करता है या कोई स्टूडेंट है जो बहुत लेट आज तक पढ़ाई करता है और वो एक प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन नहीं करता, तो अगर हम बात करें कि कोई बंदा अगर लैपटॉप पे काम करता है या फिर डेस्कटॉप पे काम करता है और उसकी आदत है कि वो थोड़ा स्लाउच करके काम करे या फिर वो हल्का सा आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करके काम करे, तो उन चीज़ों में क्या होता है कि पॉस्चर हमारा बॉडी का ख़राब होता है। पॉस्चर ख़राब होने से क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसको अगर हम डिवाइड करें, ये हमारे स्पाइन का आगे का पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है ये। तो अगर हम स्पाइन के आगे वाले मसल्स की बात करें जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है विच इज़ एब्डोमिनल मसल्स होते हैं यहाँ पर, पीछे की तरफ होते हैं बैक मसल्स और अंदर स्पाइन के अंदर छोटे छोटे मसल्स अटैच्ड होते हैं विच इज़ डीप कोर मसल्स या फिर स्पाइनल स्टेबलाइजर्स उनको कहते हैं। अगर हमारी बॉडी का पॉस्चर बहुत टाइम तक ख़राब रहता है तो इन मसल्स का जो एक सिंक्रोनी मेंटेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर कोई भी एक पार्ट ऑफ द मसल, या तो कोर मसल्स या फिर एब्डोमिनल्स या बैक मसल्स, स्पाइनल एक्सटेंसर्स, वो कहीं पे भी अगर डिस्टर्ब होते हैं, कोई एक पार्ट वीक हो जाता है, एक ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, एक ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, तो हमें बैक पेन देखा जाता है। अगर हम बात करें एब्डोमिनल मसल्स की, जो कि हमारे पेट वाले मसल्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर हम बैक मसल्स की बात करें, पूरा नेक से लेकर नीचे तक वो बैक मसल्स ये होते हैं। और जो मैं जो स्पाइनल स्टेबलाइजर मसल जो बहुत अंदर की तरफ होते हैं, जो स्पाइन से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर जो अटैच्ड होते हैं वो ये वाले हैं। अगर इनमें से किसी भी मसल ग्रुप में वीकनेस आ जाती है या फिर वो एक मसल ग्रुप ओवर एक्सर्ट हो जाता है तो उससे हम बैक पेन देखते हैं। जो मेजर कॉज है बैक पेन का वो है पॉस्चर रिलेटेड या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ पॉस्चर रिलेटेड एर्गोनॉमिक्स ऐड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, जो कि हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स होते हैं एक हेल्दी बैक के लिए। सेकंड जो कॉज होता है वो है इंजरी। इंजरी में क्या हो सकता है कि अगर हमने कोई भी एक भारी वजन उठा लिया, हम नीचे झुके और हमने काफ़ी एक 50 किलो का कुछ एक वजन उठा लिया जिससे हमारी बैक मसल्स डिस्टर्ब हो गई, या फिर हमारे स्पाइन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे डिस्क होती है, कार्टिलेज होती है, लिगामेंट्स होते हैं, वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कार एक्सीडेंट हो जाए या फिर हम गिर जाएं, कोई बुजुर्ग बंदा गिर जाए, तो उन केसेस में हम देखते हैं कि बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है विच इज़ रेयर। जो एक सबसे ज़्यादा देखा जाता है इंजरी के टाइम वो होता है कि मसल स्ट्रेन हो जाए या फिर लिगामेंट इंजरी हो जाए। छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं, उनमें इंजरी हो जाती है, या फिर मसल्स जो होते हैं बैक मसल्स वो स्ट्रेन हो जाते हैं। उन केसेस में भी हम ट्रीटमेंट में ऑर्थोपेडिक से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो आपको कुछ पेन रिलीविंग मेडिसिन दे सकते हैं। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से अगर कंसल्ट करते हैं तो वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस गाइड कर सकते हैं जिससे जो मसल स्ट्रेन है उसको हम पहले रिलीव करेंगे पेन को और फिर उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम फिर से ना हो, पेन हमेशा के लिए चला जाए। वो हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। थर्ड जो चीज़ होती है वो होता है ओल्ड एज में बैक पेन होना। वो क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एज में हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। आर्थराइटिस एक नेचुरल फिनोमिना है जो डीजनरेशन कहते हैं जिसको हम, वो एक एज के बाद अपने आप शुरू हो जाता है। वो होता क्या है, जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें एक डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। वो डीजनरेशन क्या होता है कि बोन हेल्थ जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, उसमें छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर जो डिस्क होती है वो हल्की सी वेयर एंड टेयर हो जाता है, डिस्क मटेरियल थोड़ा बाहर आ जाता है। तो ये कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो आर्थराइटिस में होते हैं। यूजुअली हम इसको अराउंड 40 एज के बाद देखते हैं कि आर्थराइटिस चेंजेस डेवलप। वो ऐसा कॉज है जिसमें पेशेंट का कुछ फॉल्ट नहीं होता, पेशेंट ने कोई इंजरी नहीं होती, पेशेंट के साथ कोई ऐसा नहीं होता कि उसने लाइफस्टाइल में कुछ खराबी रखी हो। वो एक ऐसी चीज़ है जो ओल्ड एज के साथ हर किसी के को फेस करनी पड़ती है। कई बार किसी को नी में फेस करनी पड़ सकती है, किसी को बैक में फेस करनी पड़ सकती है, किसी को नेक में फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो कॉज हो सकता है बैक पेन का वो है हर्निएटेड डिस्क, जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं या फिर स्लिप डिस्क कहते हैं। वो होता क्या है, जो हमारी
बोन्स होती हैं, वर्टिब्रे जो होती है बैक की, जो कि ये वाइट वाली हैं, इनके बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में, जो ऑफ वाइट कलर येलोइश कलर का दिख रहा है हमें। वो उसका काम होता है दोनों बोन्स के बीच में एक कुशन प्रोवाइड करना। कुशन मतलब दोनों बोन्स जब हम जंपिंग एक्टिविटी करते हैं या भागते हैं या वॉक करते हैं सिंपल, तो दोनों बोन्स आपस में टकराए ना, वो एक शॉक रिलीविंग स्ट्रक्चर होता है हमारा डिस्क जो होता है। तो ये जो डिस्क होती हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर जब हल्की सी रप्चर हो जाए, थोड़ा उसमें वेयर एंड टेयर हो जाए, उससे जो अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। उसी को हम स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज कहते हैं। अब वो कितना सीवियर है उस बेसिस पे हम उसको ग्रेडिंग करते हैं और उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट गाइड करते हैं पेशेंट को। अगर वो जो हमारा डिस्क मटेरियल है वो ज़्यादा नहीं निकला होता तो हम उनको फिजियोथेरेपी के लिए गाइड करते हैं। अगर वो डिस्क मटेरियल बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है तो उन केसेस में सर्जरी होती है। तो स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज होता क्या है, जब हमारा जो डिस्क मटेरियल बाहर निकल जाता है और ये जो साथ में एडजेसेंट जो नर्व्स होती हैं उनको टच करता है, उनको कंप्रेस करता है, उससे जो एक पेन जनरेट होता है उसको हम सियाटिका कहते हैं। डिस्क बल्ज होता क्यों है, वो 2 रीज़न से हो सकता है। अगर किसी को अक्यूट बैक पेन होता है, मतलब किसी को एक 20 साल की उम्र में बैक पेन स्टार्ट हुआ विच इज़ पॉस्चर रिलेटेड, बट वो उसको लाइटली लेता है और वो ओवर द ईयर्स वो पेन उसके साथ रहता है, उसके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, 10-20 साल तक उसको वो पेन रहता है, तो वो हमारे जो मसल्स होते हैं, वो जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिस्क होती है, लिगामेंट्स होते हैं, उनको अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ केसेस में लॉन्ग लास्टिंग जो बैक पेन होता है वो डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए जब भी बैक पेन हो, नेक पेन हो, उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, नहीं तो वो जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको अफेक्ट कर सकते। तो पहला रीज़न तो ये हो गया अगर हमने लॉन्ग स्टैंडिंग बैक पेन रखा। सेकेंड रीज़न हो सकता है अगर कोई इंजरी हो जाए। जिम में बहुत बार देखा जाता है कि डेड लिफ्ट्स करते हुए इंजरी हो जाती है, स्क्वाट्स करते हुए जब हेवी वेट करो, इम्प्रॉपर फॉर्म के साथ वर्कआउट करते हैं, तो उन केसेस में भी डिस्क पे इफेक्ट आ सकता है। थर्ड कॉज हो सकता है कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कोई बंदा स्लिप हो जाए, स्टेयर से गिर जाए, उन केसेस में भी डिस्क पे हम देखते हैं कि इफेक्ट आता है और डिस्क बल्ज के केसेस आते हैं उसमें। अगर हम बात करें कि जो मोस्ट कॉमन कॉज जो आजकल देखे जा रहे हैं बैक पेन के, वो है पॉस्चर रिलेटेड या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे आते हैं इंजरीज, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, जिम इंजरीज, वर्कआउट इंजरीज, ये सब देखते हैं हम सेकेंड नंबर पे जो आते हैं। थर्ड नंबर पे कुछ एक्सीडेंट्स हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाए। फोर्थ पे आजकल जो हम देखते हैं वो है कि ओल्ड एज बैक पेन, आर्थराइटिस रिलेटेड बैक पेन होता है। उसके बाद आते हैं कुछ रेयर चीज़ें कि अगर किसी को स्कोलियोसिस हो उस वजह से बैक पेन आए, या फिर किसी को लिस्थेसिस हो, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, उन वजह से अगर किसी को बैक पेन आए, विच इज़ अगेन रेयर। बहुत कम देखा जाता है कि किसी को स्कोलियोसिस हो। स्कोलियोसिस होता क्या है, जो हमारे एक बैक का एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर डेविएटेड हो, अगर किसी भी एक साइड अगर वो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये हल्का सा इस तरफ को आकर ऐसे हो, जो हमारे ये है अगर हल्का सा इधर आकर ऐसे एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है अगर स्पाइन का, उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। लिस्थेसिस विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड, उसके अंदर हमारा जो बोन होता है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम नहीं समझा पाएंगे लिस्थेसिस में क्या होता है पूरा। इसके अलावा जो कॉज देखा जाता है बैक पेन का, जो आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, वो है मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ कई बार पेशेंट्स को, लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी होता है अपने काम का। बच्चों को होता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, यंग लोगों को होता है अपने नए काम से रिलेटेड, या फिर जब एक बार बड़े हो जाते हैं तो अपने जो उनके ग्रैंडसन्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन सब के रिलेटेड जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उस वजह से भी हम देखते हैं कि मसल टेंशन डेवलप हो जाती है। उस मसल टेंशन की वजह से बैक पेन आता है। तो एक और ये भी कॉज है मेंटल स्ट्रेस जो उसकी वजह से बैक पेन होता है। तो रफली हमने जो डिस्कस किया वो है पॉस्चर रिलेटेड, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या किसी को इंजरी हो जाए, वर्कआउट के टाइम पे इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी को अगर स्पाइन के स्ट्रक्चर्स में डिफॉर्मिटी हो, स्कोलियोसिस हो, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं बैक पेन के जो हम यूजुअली देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट वीडियो में, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हमारा बैक पेन प्रिवेंट हो जाए, या फिर अगर हमें बैक पेन हो गया है तो उसमें हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे वो बैक पेन हमारा ठीक हो जाए और वो फिर से हमें फेस ना करना पड़े बैक पेन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।